class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start the exercises part of chapter number 1, crop production and management. Okay, so we have completed the explanation of this chapter. Now let's come to the exercises. So question number 1 is select the correct word from the following list and fill in the blanks. ठीक है, so the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called dash. So जब एक ही काइंड के प्लांट बहुत ही बड़े स्केल में ग्रो किया जाता है एक प्लेस में, सो व्हाट डू यू कॉल इट? फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट और प्रिपरेशन. यू ऑल नो द आंसर, दैट विल बी क्रॉप. सो जब सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो किया जाता है, कल्टिवेटेड किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस, दैट इज नोन एज क्रॉप. दिस इज द फर्स्ट आंसर. Now second is that the first step before growing crop is dash of the soil. कोई भी crops को grow करने से पहले पहला step क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. पहले आपको सॉइल को प्रिपेयर करना होगा, देन ओनली यू कैन ग्रो द क्रॉप्स. सो सेकेंड आंसर इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू दी सी नंबर, दैट द डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. हम आपको एक एक्सपेरिमेंट बताए थे कि अगर आप एक बॉल में वाटर लोगे और उसमें कुछ सीड्स डाल लोगे तो जो सीड्स डैमेज हो गए वो कहाँ पर आपको दिखेंगे? वाटर के बॉटम में या वाटर के टॉप में? टॉप में दिखेंगे. और वो कैसे दिखेंगे? फ्लोट कर रहे होंगे. जितने भी डैमेज सीड्स है जिसके के अंदर होलो है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो सब वाटर के टॉप में फ्लोट करेंगे. सो द सी नंबर आंसर इज फ्लोट. ठीक है, सो डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर. D number, for growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. कोई क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए और क्या क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वाटर चाहिए. तो आप यहाँ पर जो भी हम लोग का जो ऑप्शंस दिया गया है तो उसका आंसर होगा न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ऑफ द लास्ट नंबर. सो कोई क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट का सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर चाहिए. क्लियर? नाउ I hope that question number 1 is clear to you. Now coming to question number 2. Question number 2 है match items in column 1 with those in column B. So खरीफ crops. खरीफ crops क्या होता है हम आपको बताए थे. Those crops which are grown in the rainy seasons are called खरीफ crops. So यहाँ पर खरीफ crops के examples दिया गया. तो कौन सा खरीफ crop का example है? Yes, that is paddy and maize are the example of खरीफ crops. ठीक है. नाउ रबी क्रॉप्स का क्या एग्जाम्पल होगा? वीट, ग्राम और पी. ये सब रबी क्रॉप्स है. और रबी क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. सो रबी क्रॉप्स का आंसर होगा डी नंबर, वीट, ग्राम, पी. ठीक है, डोंट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू क्रॉप्स. नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स. यहाँ पर कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स का आपको ढूंढना है कि यहाँ पर क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स का नाम दिया गया है. हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स में बहुत सारे पढ़ा था, जैसे कि NPK, यूरिया, सुपर फॉस्फेट. तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. सो दिस इज द आंसर. क्लियर? नाउ ऑर्गेनिक मैन्योर मीन्स जो प्रिपेयर किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर, वो किससे हम लोग को मिलता है? एनिमल एक्सक्रीटा से, काउ डंग से, यूराइन एंड प्लांट वेस्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर मिलता है. क्लियर? So I hope that question number 2 matching is clear to you. These are all very easy questions. Now let's come to the third question, that is give 2 example of ईच. आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं. सो खरीफ क्रॉप्स का आप 2 एग्जाम्पल दीजिए. अभी हमने डिस्कस किया कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. तो कौन कौन से क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो करते हैं? पैडी, मेज. एंड वाई दे आर ग्रोइंग ओनली इन द रेनी सीजन? बिकॉज दे नीड अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर. उनको बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए, इसीलिए वो पैडी, मेज वगैरह वो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. तो खरीफ क्रॉप्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो paddy and maize. Paddy and maize. Clear?
नाउ रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या होगा? रबी क्रॉप हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स का अगर आप एग्जाम्पल लो तो आपके पास बहुत से कुछ आएंगे, जैसे कि वीट जो गेहूँ होता है, ग्राम, पीस वगैरह बहुत से। तो वो सब क्या होता है कि विंटर सीजन में ग्रो करता है। और ये सब क्यों विंटर सीजन में ग्रो करते हैं? बिकॉज ये जो वीट, ग्राम, पी वाले जो प्लांट्स हैं ना, इन लोग को ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं होता है, ये कम पानी में ही अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। सो दे आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। सो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए वीट एंड ग्राम। ठीक है, टू एग्जाम्पल्स यहाँ पर पूछा गया तो हम आपको टू एग्जाम्पल्स बता दिए। ठीक है, सो आई होप दैट टिल क्वेश्चन नंबर 3 यू ऑल आर क्लियर विद दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से आता है क्वेश्चन एंड आंसर्स। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग: प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेशिंग। इस सब से क्या क्या आप समझे हो वो आपको लिखना है पैराग्राफ में। सो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, so I hope that till question number 3 you are clear with this. In the next video we are going to do question number 4. Okay, thank you so much students.